नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा हमारा चैप्टर 14 ही चल रहा है रचनात्मक कार्य। इसके हमारे काफी टॉपिक्स हो चुके हैं। चित्र वर्णन हो गया है, वार्तालाप हो गया है, अनुच्छेद लेखन हो गया है, पत्र लेखन हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कहानी लेखन, है ना। आज हमारा टॉपिक है कहानी लेखन। कहानी लेखन क्या होता है, किसे कहते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी को पता है कहानी क्या होती है ना। कहानी सुनना तो बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चों की हॉबी होती है कहानी सुनना, है ना। बहुत इंटरेस्ट आता है, अगर इंटरेस्टिंग कहानी हो तो बच्चों को भी सुनने में, है ना। तो उसी कहानी को लिखना, जो कहानी हम सुन रहे हैं उसी कहानी को लिखना कहानी लेखन कहलाता है ना। कहानी लेखन को देखो दो तरीके से लिखा जाता है। कई बार तो क्या होता है कि हमें चित्र दे दिए जाते हैं, उस चित्र की सहायता से हमें कहानी लिखनी होती है ना। और कई बार क्या होता है, चित्र भी दिए हुए होते हैं और कुछ सहायक शब्द भी दिए हुए होते हैं, है ना। तो उससे हम उस कहानी को लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा कहानी लिखते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहला है कहानी का विषय रुचिकर हो, है ना। जब तक कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी ना हमें सुनने में मजा आएगा और ना ही हमें कहानी को लिखने में मजा आएगा, है ना। इसलिए कहानी का जो टॉपिक है, जो कहानी है वो बहुत ज्यादा रुचिकर होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है वाक्य छोटे छोटे और सरल हो, है ना। वाक्य बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, टिपिकल वाक्य नहीं होने चाहिए, थोड़े इजी होने चाहिए, जिससे कि हम कहानी को आसानी से लिख सके और समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट है कहानी का शीर्षक छोटा हो, है ना। बहुत बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, जो हमारी कहानी है उसके अकॉर्डिंग छोटा सा स्वीट सा उसका शीर्षक होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि जो भी हम भाषा लिख रहे हैं वो शुद्ध हो, है ना, स्पष्ट हो वाक्य, है ना। और जो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है उसे अच्छे से समझ में आ जाए, इस तरीके की उसके वाक्य हो, ऐसा हमारा कहानी लेखन होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी बुक में कहानी दी हुई है, आप अपनी बुक का पेज नंबर 71 ओपन करेंगे। लालची कुत्ता, लालची कुत्ता की कहानी दी हुई है, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ेंगे हम इस कहानी को। एक बार किसी कुत्ते को जंगल में एक हड्डी का टुकड़ा मिला, है ना। देखो यहाँ पे डॉगी का चित्र भी बना रखा है ना। चित्र की सहायता से इस कहानी को लिखा गया है। उसे हड्डी का टुकड़ा मिलता है, वह बहुत खुश था, वह हड्डी मुंह में लेकर जा रहा था, है ना। अब वो खुश तो हो गए, उसे हड्डी खाने को मिली है, तो वो उस हड्डी को लेकर जा रहा था कि प्रॉपर जगह पे जाऊं और बैठ के आराम से इसे खाऊं। रास्ते में एक पुल था, पुल पार करते हुए उसने पानी में अपनी परछाई देखी, है ना। जब वो पुल पार कर रहा था तो नीचे पानी बह रहा था, तो उसने जैसे पुल से नीचे की तरफ झांक के देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। ऑब्वियसली अगर हम भी देखेंगे तो हमें भी हमारी परछाई दिखाई देगी। ये तो हमें सोचने की बात है कि वो परछाई है या क्या है ना। उसे दूसरा कुत्ता समझकर उसने मुंह की हड्डी लेने का लालच आ गया, है ना। उसके पास तो ऑलरेडी हड्डी थी, उसे उसी की ही परछाई पानी में दिखाई दे रही थी, तो उसे लग रहा था कि वो दूसरा कुत्ता है, उसके मुंह में भी हड्डी है ना। तो उसके मन में लालच आ गया कि एक और हड्डी मुझे काश मिल जाए। वह उसे दूसरा कुत्ता समझकर भौंकने लगा, है ना। उसने सोचा कि वो दूसरा कुत्ता है, उसकी हड्डी भी मैं ले लूं, तो वो एकदम से जोर जोर से भौंकने लगा। भौंकते ही उसके मुंह की हड्डी पानी में गिर गई, है ना। भाई उसके मुंह में तो हड्डी थी, जैसे भौंकेगा मुंह खुलेगा तो ऑब्वियसली हड्डी तो नीचे गिरनी ही है। अब कुत्ता पछता रहा था कि मैं क्यों भौंका, मैंने क्यों नहीं समझा कि वो कोई और कुत्ता नहीं, वो तो मेरी ही परछाई है। तो बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसी तरह की एक कहानी आपके नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, पेज नंबर 72, है ना। 72 पर दी हुई है। इसमें आपको जो शीर्षक दिया गया है कौवा और लोमड़ी, है ना।
में दिए हुए हैं। उन पिक्चर्स को आपको देखना है और इस कहानी को आपको लिखना है ना। उसमें कुछ सहायक शब्द भी दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उस सेंटेंस की सहायता से हम उस कहानी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम यहीं पे इसे स्टॉप करेंगे। हम इस कहानी को कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैं आपको यह कहानी रिटन में करवाऊंगी जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आज आप सिर्फ लालची कुत्ते वाली कहानी को अच्छे से रीड करेंगे। कहानी क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किन बातों का हमें कहानी लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आज आप रीड करेंगे। और लालची कुत्ता वाली जो कहानी है वो आप अच्छे से रीड करेंगे। कल मैं आपको ये जो लोमड़ी और कौवे वाली जो कहानी है, लोमड़ी और कौवे वाली, ये कहानी कल मैं आपको रिटन में लिखकर इसे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।